नमस्कार दोस्तों। ये गल्फ में रहने वाले व्यक्ति का पाम है। इनकी आयु 43 ईयर्स प्लस 7 मंथ की हो चुकी है। ये पिछले कई सालों से तकलीफ उठा रहे और वो तकलीफ अभी निकलते हुए दिख रही है। ठीक है, राहु रेखा इनके हाथ में भरपूर है। वो सारा पीरियड मैं बताने की कोशिश करूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्वों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। प्लस मानसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। ये उंगली थोड़ी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिकता अच्छी रहती है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और उंगलियों के आप पोर देखोगे तो इस तरह के लोग जैसे होश संभालते हैं कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर होते हैं। इलेक्शन के समय इनको डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है। हारने वाले कैंडिडेट को भी जीता देते हैं, पर रिजल्ट जब पता आता है तब पता चलता है ये तो 3rd नंबर और 4th नंबर पे आ गया। पर जरूरी नहीं कि व्यक्ति पॉलिटिक्स में पार्ट ले। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट अच्छा खासा रखते हैं ये लोग। इस तरह के अगर आपके पोरवे है तो छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचे तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट रहता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है और एक बड़ी लाइन भी है, तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम होगी इनको। और ये पार्ट दबा हुआ है, बुध पर्वत का ये पार्ट दबाओ तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता। चाहे वो बिजनेस मीटिंग में हो, चाहे वो पारिवारिक मीटिंग में हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। और ये पार्ट उभारो तो नाम के प्रति ज़्यादा जागरूक होता है। यानी इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए, ये भावना इनमें ज़्यादा रहती है। अब सूर्य पर्वत पर क्या क्या प्लस माइनस है वो देखने की कोशिश करते हैं। एक साइन यहाँ पर है, एक साइन यहाँ पर भी है, एक छोटी सी इस जगह पर भी है और यहाँ पर 2 छोटी छोटी है, एक ये है और एक यहाँ पर है। और एक नाड़ी का रेखा में भी इनके साइन है। बाकी कोई साइन इस सनमोह पे है नहीं। ये अगर इन्होंने उंगलियों को आगे नहीं लिया होगा और यहाँ पर उभार होगा तो सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता व्यक्ति को। और यहाँ पर विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। शनि पर्वत में कोई फॉल्ट नहीं है, व्यवस्थित शनि पर्वत है। जुपिटर माउंट भी अच्छा है। खाने के शौकीन होते हैं ऐसे लोग, ना सुनने की आदत नहीं होती, इज्जत अच्छी मिलती है ऐसे लोगों को, ये सारा एडवांटेज मिलता है। और ये साइन रही यहाँ पर तो किताबें पढ़ने का भी शौक होगा, ज्ञानी होंगे ये। 99% तो है साइन। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के स्रोत देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण मिलते हैं।
अंदरूनी मंगल थोड़ा सा कमज़ोर है तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर ट्रायंगल मुझे दिखा था, एक यहाँ पर है, एक एक दो और है, एक यहाँ पर भी है। ये व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है या व्यक्ति कवि होता है। एक यहाँ पर भी है। और ये ऑलरेडी विदेश में ही है, अपने जन्मस्थल से। जब चंद्र पर्वत इतना उभारो तो ये अच्छे बार्गेनर होते हैं। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और 2 पार्ट में टुकड़ों लाइन से बनने वाला मनी ट्रायंगल भी है। पर गल्फ में राहु रेखाओं का असर ज़्यादा होता है, ये वर्तमान में गल्फ है। मैं राहु रेखाओं पर आऊँगा तब इस पर चर्चा करेंगे। और शुक्र पर्वत भी अच्छा है। जब शुक्र अच्छा हो तो व्यक्ति अच्छा लग्जरियस लाइफ जीता है और उसे जीने की तमन्ना भी होती है। हृदय रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो पैसे की तरफ बहुत उतना नहीं, पर शनि पर्वत के अंदर से ही है तो पैसे की ओर झुकाव तो रहता ही है। कामुक भावना रहती है और तीसरी वस्तु रहती है कभी कभी फिजिकल होना। पर ये बहुत नियर पहुँच चुका है, हृदय रेखा जुपिटर के नियर पहुँच रही है तो उतना जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उतने हैवी भी नहीं होंगे। और ये जो लाइनें नीचे जा रही है, मित्रों को सगे समुद्र को पैसा देते, वो पैसा वापस नहीं आता। माइंड लाइन और जीवन रेखा के बीच में गैप है। इस तरह का गैप हो तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना इनको पसंद नहीं आता। पर परिवार को ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, जैसे काम पूरा हुआ वहाँ से निकल जाएंगे। और जुपिटर के पास से निकल रही है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी भी होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ी धार्मिकता भी आती जाएगी। बाकी माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, काफ़ी शार्प है। अब इनका जीवन काफ़ी स्मूथ था, कोई ज़्यादा तकलीफ थी नहीं, पर जब तकलीफ आई तो ऐसी आई कि इनका जीना हराम हो गया। इस लाइन ने इनकी शादी कराई। उसके बाद ये राहु रेखा है, ये एज 28 में शादी हुई है इनकी। उसके बाद 36 की ये राहु रेखा आई, ये 38 की है। उस फोटोग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं। ये 36 की राहु रेखा है, ये 38 की उससे भी बड़ी है। इसने तो जीना हराम कर दिया होगा। और इसी के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन भी नज़र आ रही है। फिर 40 के आसपास भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। और 41 में एक और राहु रेखा ने काटा। और इसी पीरियड के आसपास इनकी धन रेखा भी कमज़ोर है। फिर उसके बाद वर्तमान में ये राहु रेखा चल रही है और इसका पीरियड होगा लगभग 42.5 के आसपास से स्टार्ट हुई होगी। और उसके बाद और एक राहु रेखा है, ये 44 के आसपास है। अब यहाँ पर एक बदलाव भी नज़र आ रहा है। अब ये लाइन यहाँ से होगी तो वर्तमान में कभी भी पॉसिबिलिटी है, देश बदलना, घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, कोई भी पॉसिबल होगा। कोई ना कोई बदलाव इनके जीवन में दस्तक दे रहा है।
और ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी तो 1 आध साल का समय है। कोई ना कोई बदलाव इनके जीवन में आने वाला है और ये राहु रेखा भी इनको डिस्टर्ब करेगी। 38 और 4 42। वर्तमान में इसी को आप पकड़ लो, यही राहु रेखा पकड़ लो आप, वर्तमान में चलने वाली, इसी के आसपास। नहीं तो अगर इसको पकड़ ले तो ये तो बदलाव आ गया होता। नहीं, यही है राहु रेखा और यहाँ के पास में ही बदलाव है। और उसके बाद एक और राहु रेखा इनको आने वाली है और उसके बाद एक बहुत बड़ा ऑफशूट इनको मिलेगा, ये वाला 47 के आसपास। ये बहुत बड़ा ऑफशूट है। उसके बाद 49 में या 48 में एक राहु रेखा काटेगी। फिर ये 52 से लेकर अप टू यहाँ तक इनको राहु रेखाओं ने काटा है। ये 64 तक का पीरियड है। इस जगह तक छोटी 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 राहु रेखाएं इनको डिस्टर्ब करेगी। और एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, ये 66 में और यहाँ पर ही कहीं पर नियर एंड डियरर की भी डेथ है। और उसके बाद भी छोटी छोटी राहु रेखा तो है ही है। ये गल्फ के बजाय अगर कोई ऐसे प्रदेश में जा सके नॉर्थ पोल के आसपास, जैसे यूरोप हुआ, यूरोप का ऊपर का पार्ट, कनाडा, जापान, कोरिया, जो नॉर्थ पोल के आसपास, तो इनको राहु रेखाओं से रिलैक्स मिलेगा। पर गल्फ में तो छोटी राहु रेखा भी बहुत नेगेटिव फीलिंग देती है, मनी ट्रायंगल होने के बावजूद भी। तो राहु रेखाओं का भंडार है, देखिए। अब कट देखते हैं। इनको छोटे मोटे कट तो हमेशा लगे हैं। एक कट मुझे 34 के आसपास भी नज़र आ रहा है, एक 37 के आसपास है, एक 39 के आसपास है, फिर 46 के आसपास है, उसके आसपास वापस इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है, फिर 49 के आसपास कट है बड़ा, और उस पीरियड में यहाँ पे राहु रेखा भी है। अब इनकी धन रेखा को देखने की कोशिश करते हैं। राहु रेखा तो है ही है, अब इसका तो कोई चारा भी नहीं है। यहाँ से लेकर 35-36 के आसपास से लेकर यहाँ तक धन रेखा बहुत बिगड़ गई थी, और फिर यहाँ से लेकर इस जगह तक धन रेखा नॉर्मल है। तो आने वाले 1 आध साल के अंदर या 6 महीने के अंदर ये 41 तक तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी धन रेखा, फिर थोड़ी सी कम हुई, पर है ज़रूर डिस्टर्ब। यानी लगभग हो सकता है ये वीडियो के बाद ही इनका भाग्योदय हो जाए, क्योंकि उसके बाद धन रेखा काफ़ी उत्तम है और एक 46 के आसपास नया काम भी चालू होगा, ये भी इनको ग्रोथ देगा। अप टू 55-56 तक बहुत पैसा कमाएंगे ये। उसके बाद पैसा तो कमाएंगे पर थोड़ा सा कम हो जाएगा इनकम 56 के बाद। यहाँ वाली हालत नहीं होने वाली है, कम आएगी इनकम, पर 55
56 तक तो भरपूर पैसा आएगा। सेम दूसरे फोटोग्राफ में देखते हैं। इसमें यहाँ तक खराब है। बस समय आ चुका है। इनका कभी भी चमत्कार हो सकता है इनके जीवन में, कभी भी। अप टू यहाँ तक 55 56 तक भरपूर ग्रोथ लेंगे। उसके बाद इनकम वापस कम हो जाएगी, वो लेवल की नहीं रहेगी, पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। छः महीने के भीतर कभी भी चमत्कार हो सकता है इनके साथ। इनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आर्थिक रूप से, पर ये जो राहु रेखा है ये इनको डिस्टर्ब करती ही रहेगी। आप जहाँ रहते हो वहाँ स्ट्रीट डॉग तो होंगे नहीं। अगर तालाब मिल जाए आपको और मछलियों को दाना खिला सको, घर में रखी हुई मछलियाँ नहीं, तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा। और ऐसे कहीं देश में चले जाओ जहाँ स्ट्रीट डॉग मिले तो उनको भी खाना खिलाओ, तो आपको रिलैक्स फील होगा। उस फोटोग्राफ में बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं दिख रही है। एक ही मिनट। ये राहु रेखा तो है ही ऑलरेडी। यहाँ तक स्ट्रॉन्ग राहु रेखाएं है दूसरे फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ के हिसाब से। और ये पीरियड रहेगा 16 साल, तो लगभग वही 64 के आसपास तक समझो ना। तो कभी भी आपके जीवन में अब चमत्कार पॉसिबल है, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रहे। और गर्ल्स छोड़ सको तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।